हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने एक अच्छी सी मूवी देखी है और ऊपर से ये जो मूवी है मैंने आप लोगों से पहले देख लिया है क्योंकि इसके स्क्रीनर्स मिल गए थे जो आप पीछे बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं। तो पीपा नाम की, मैंने पिप्पा बोलते हैं वैसे इसको, मेरे को भी पीपा लग रहा था पहले, पिप्पा है वैसे ये। पिप्पा मतलब जिसके अंदर घी स्टोर करते हैं उसका जो मर्तबान होता है उसको बोला जाता है। स्टील क्या का होता है वो, और यहाँ पर स्टील के टैंक को रेफर किया गया है। और किस तरीके की मूवी है, पहले तो देखो इस मूवी को हम रेट तो करने नहीं वाले हैं क्योंकि ये जिसे कहते हैं ना हिंदुस्तान के बारे के अंदर है, अपने आर्मी के बारे के अंदर है, तो उसको तो भैया सिर्फ जय हिंद बोल सकते हैं और उसके बारे में और कुछ नहीं बोलते। क्यों ये वॉर लड़ी गई थी 1971 की, जिसके अंदर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, और ये ईस्ट पाकिस्तान की क्या स्ट्रगल थी और इंडिया को पार्टिसिपेट करना क्यों ज़रूरी था। सबसे पहले बात तो ये है, काफ़ी लोगों को शायद ऊपर ऊपर से पता होगा लेकिन ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होंगी, तो यहाँ पर उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया। बट कहानी एक ऐसी मेहता फैमिली की है जिसके फादर जंग में शहीद हुए और उसके बाद जो उनके बच्चे हैं दोनों, बलराम और उसका भाई, ये भी जंग के अंदर हैं। और बलराम यहाँ पर बल्ली यानी कि ये शांत खट्टर आपको मेन लीड के अंदर यहाँ पर दिखेंगे। अब ये वॉर में इनका क्या रोल होता है, किस तरीके से ये जंग को गो आउट करते हैं, और फैमिली अफेयर क्या है, कौन किसका क्या रिश्ता है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है जिसमें खूब सारे लेसन हैं। पहले तो जिस तरीके की यहाँ पर स्टार कास्ट है एकदम पिच परफेक्ट लगती है। ईशान खट्टर सुपर्ब, आई थिंक एक्टिंग जिस तरीके से उसको दिखाया गया है कि वो एक इंथुजियास्टिक सोल्जर है। तो ये जो सोल्जर सिर्फ वो नहीं है कि जो सिर्फ देश के लिए ड्यूटी करना चाहता है, बट एट द सेम टाइम उसके अंदर एक थोड़ी सी ना अलग तरीके की बचकानी आग है कि मैं और कुछ करके दिखाऊँ, कुछ और डिफरेंट कर लूँ। थोड़ा सा नाराज़ है पर एट द सेम टाइम वो इनडिसिप्लिन के जोन के अंदर भी जाता। तो आर्मी और क्या क्या सिखाती है, वाई डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट, आर्मी की फैमिली कैसे होती है, उनकी स्पिरिट कैसे होती है, एक जना शहीद होने के बावजूद और जने क्यों चले जाते हैं आर्मी के अंदर, और उसमें यहाँ तक कि लेडीज़ भी कैसे अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं। तो बहुत कुछ है। और आज के ज़माने में हम बोलते हैं कि बहुत कुछ हम टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं। आज की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है टेक्नोलॉजी को लेके, स्पेसिफिकली आर्मी के लिए वेपन्स और आर्मर ये सब चीज़ें लेने के लिए। बट उस ज़माने में भी जैसे फॉर एग्जांपल ये पिप्पा की जो मेन टेक्नोलॉजी थी वो रशियन टेक्नोलॉजी थी, तो सीरियसनेस तब भी थी, लेकिन प्रायोरिटीज़ और भी होती हैं कि देश को जब बढ़ाना होता है, जब वो इंडिपेंडेंस जब जस्ट बाहर आया होता है तो प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती है। तो ये सारा जो पॉलिटिकल अफेयर है वो भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको दिखाया गया है। जैसे मैंने बोला, एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, स्पेसिफिकली ईशान खट्टर की, मृणाल ठाकुर जो उसकी बहन बनी हुई है, और प्रियांशु आपको मेरे ख्याल से एक अलग तरीके की इंस्पिरेशन भी देंगे और आपको थोड़ा सा आंखों में आंसू भी ले आएगा वो इंसान जो उसके बड़े भाई का रोल प्ले कर रहा है। तो ओवरऑल बेसिस पे मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग मूवी लगी। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पिच परफेक्ट मूवी है, जहाँ पर ये फर्स्ट हाफ के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रिपिंग है, आपको पूरे कैरेक्टर्स और उनके मोटिवेटर्स वो कैसे बिहेव करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सेकेंड हाफ के अंदर जहाँ पर आपको पॉलिटिकल रीजंस भी समझ में आते हैं, वॉरफेयर मतलब कि किस तरीके से हाउ विल गो अबाउट फाइटिंग, वो सब जो चीज़ें वहाँ पर थोड़ी सी इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती है, लेकिन एक्शन जो होता है वो आपको थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशन की कमी आपको हल्की सी महसूस ज़रूर होती है। बाकी वीएफएक्स वगैरह और ये सब चीज़ें भी आपको थोड़ी सी खलती हैं कि थोड़ा और बेटर किया जा सकता था। हालांकि जो टैंक वैंक इन्होंने क्रिएट किया है वो बिल्कुल रियल लगता है, उसके अंदर कोई भी चीटिंग नहीं करी गई है, उसके अंदर कोई भी ऐसे ज़बरदस्ती के वीएफएक्स और ये सब चीज़ें नहीं करी गई हैं, तो वो जो कि अच्छी बात है। बाकी जब आप देखोगे मेरे ख्याल से रात को, ये वीडियो तो मैं अभी बना रहा हूँ लेकिन ये आपको रात को ही मैं लाइव कर सकता हूँ क्योंकि एम्बार्गो है, उससे पहले दिखा नहीं सकते हैं। बट आप ये चीज़ ज़रूर एग्री करोगे कि ईशान खट्टर, कमिंग फ्रॉम द फिल्मी बैकग्राउंड, ब्रदर ऑफ शाहिद कपूर, वेरी गुड डांसर हिमसेल्फ, ऐसा नहीं है कि दे हैव टेकन थिंग्स फॉर ग्रांटेड, बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत दिख भी रही है स्क्रीन के ऊपर। ओवरऑल बेसिस पे एक इंजॉयबल मूवी है, और ये इस तरीके की मूवी है जो आपके पास स्टार कास्ट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, उसको ओटीटी पे रिलीज़ कर दो और आपको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है। जैसे कि बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आई जो बॉबी देओल की रिलीज़ हुई या फिर अभिषेक बच्चन की रिलीज़ हुई, कमर्शियली शायद वो इतनी बड़ी हिट नहीं होती अगर वो थिएटर में चली जाती, बट यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट हो जाती है क्योंकि लोग शायद पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना चाहते हैं, लेकिन वो एक्टिंग और मूवी और उसकी स्पिरिट को ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं। तो ओवरऑल बेसिस पे इट्स एन एन्जॉयबल मूवी। रेट मैं करूँगा नहीं क्योंकि इस मूवी की जो स्पिरिट है वो इस तरीके की, और जहाँ जो समझाया गया है वो भी बहुत ज़रूरी था कि इंडिया ने क्यों पार्टिसिपेट किया था इस पर्टिकुलर वॉरफेयर के अंदर। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं और अपडेट्स के साथ, रिव्यूज़ के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।